बलूचिस्तान में पाकिस्तान सरकार के खिलाफ हल्ला बोल जारी है। मेहरंग बलूच की गिरफ्तारी के विरोध में आज जोरदार प्रदर्शन हो रहा है और वाद से लेकर क्वेटा तक पाकिस्तान के खिलाफ मार्च निकाला जा रहा है। बीएनपी-एम के अध्यक्ष अख्तर मेंगल के नेतृत्व में ये मार्च निकाला जा रहा है। अवैध गिरफ्तारी और पुलिस कार्रवाई के खिलाफ प्रदर्शन लगातार जारी है। बलूचिस्तान में उत्पीड़न, क्रूरता और अन्याय के खिलाफ प्रोटेस्ट भी लगातार जारी है। बलूचिस्तान जो मांग रहा अपनी आजादी, और ऐसे में ये प्रोटेस्ट और एक उभरती आवाज जिसकी रिहाई की मांग की जा रही है। 32 साल की वो लड़की जिससे डरती है पाकिस्तान की सरकार, पाक आर्मी के छूटते हैं पसीने और तस्वीरें बयां कर रही हैं यही हालात, क्योंकि बलूचिस्तान की शेरनी से पाकिस्तान की चिंताएं जिस तरीके से बढ़ी, वाकई में पूरी दुनिया में इसका जिक्र अब किया जा रहा है। और इसी के साथ बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मेंगल यानी कि बीएनपी-एम ने आज वाद से क्वेटा तक लंबे मार्च की घोषणा की। बलूच यकजहती कमेटी यानी BYC के सदस्यों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई और अवैध गिरफ्तारी के खिलाफ पार्टी ने यह ऐलान किया है। गिरफ्तार लोगों में BYC की केंद्रीय आयोजक मेहरंग बलूच और समीउद्दीन बलूच भी शामिल हैं। रिपोर्ट के अनुसार मार्च का नेतृत्व बीएनपी-एम के अध्यक्ष अख्तर मेंगल करेंगे। पार्टी के बयान के अनुसार बीएनपी-एम की केंद्रीय कार्यकारी समिति की बैठक के दौरान एक लंबा मार्च आयोजित करने का फैसला लिया गया। पार्टी ने बलूच महिलाओं पर पाकिस्तानी पुलिस की कार्रवाई की निंदा की। ये आंदोलन पाकिस्तान सरकार के उत्पीड़न और अन्याय के खिलाफ है। विरोध प्रदर्शन लगातार बढ़ रहा है। गौरतलब है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भी मेहरंग बलूच की गिरफ्तारी की निंदा की है और साथ ही यहां पर अगर बात की जाए तो पाकिस्तान में मानव अधिकारों के हनन और बलूच आवाजों के दमन के बारे में चिंताएं जताई हैं। मेहरंग बलूच जिसने पाकिस्तान की सरकार की नींद उड़ाई, जिसने पाकिस्तान की आर्मी के होश उड़ाए, बिना हथियार के इस लड़की ने जिस तरीके से परेशान किया इन सभी को, उसके बाद गिरफ्तारी हुई और इसे अवैध गिरफ्तारी करार देते हुए बलूचिस्तान में ये प्रोटेस्ट, जो तमाम छोटी बच्चियां और महिलाएं सड़कों पर उतरी। बलूचिस्तान में पाक के खिलाफ हल्ला बोल लगातार जारी है। बलूचिस्तान में मेहरंग बलूच की गिरफ्तारी के खिलाफ गुस्सा देखा जा रहा है। मेहरंग बलूच की गिरफ्तारी के विरोध में उग्र प्रदर्शन किए जा रहे हैं। वाद से लेकर क्वेटा तक पाकिस्तान के खिलाफ मार्च लगातार जारी है। बीएनपी-एम के अध्यक्ष अख्तर मेंगल के नेतृत्व में मार्च निकाला जा रहा है। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मेंगल ने मार्च की घोषणा की है और बलूचिस्तान में अवैध गिरफ्तारी, पुलिस कार्रवाई के खिलाफ ये प्रदर्शन किया जा रहा है। बलूचिस्तान में उत्पीड़न, क्रूरता और अन्याय के खिलाफ आवाज बुलंद की जा रही है। ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है। बलूच महिलाओं पर पुलिस की कार्रवाई लगातार जिस तरीके से देखी गई उसका विरोध किया जा रहा है। बीएनपी-एम ने इसकी निंदा की है। बलूचिस्तान की शेरनी मेहरंग अभी भी शहबाज की कैद में है। बलूचिस्तान में पाकिस्तान का अत्याचार लगातार जारी है। बलूचिस्तान अपनी आज़ादी चाहता है, जिसके लिए लगातार आवाज बुलंद कर रहा है। और अब इसी पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। रिटायर्ड मेजर जनरल JKS परिहार जो हमारे साथ है। परिहार सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। डिफेंस एक्सपर्ट है और साथ ही विदेशी मामलों के जानकार निपुण आलम बाइन जी भी हमारे साथ है। निपुण जी, बहुत स्वागत है आपका भी इंडिया न्यूज़ पर। एक लड़की जिसकी उम्र 32 साल, नाम मेहरंग बलूच, ना हाथों में कोई हथियार है ना ही कोई गोला बारूद है, लेकिन उसके बाद भी पाकिस्तान की आर्मी और सरकार के नाक में दम किया हुआ, जिसके बाद गिरफ्तारी हुई। अब उसकी आज़ादी के लिए तमाम महिलाएं सड़कों पर उतरी हैं। छोटी छोटी बच्चियां भी इस प्रोटेस्ट में नजर आ रही हैं। JKS सर, क्या कहेंगे इसे? 32 साल की एक लड़की ने किस तरीके से पाकिस्तान की आर्मी और सरकार को डराया? जी बिल्कुल, देखिए ये मेहरंग बलूच अब एक आइकॉन हो गए हैं। इनके फादर वो भी डॉक्टर थे, ये भी डॉक्टर है। जिस तरह से इनके फादर को किया गया, उनका मर्डर तक हुआ, ये सब को देखते हुए इन्होंने जो जिम्मा उठाया है, अब पूरे उसमें दुनिया में जो है मेहरंग बलूच जो है वो बलूच लिबरेशन के लिए एक आइकॉन की तरह काम कर रही है। और उनका जो अप्रोच है वो बिल्कुल, मैं कहूँगा कि ये बिल्कुल गांधीवादी अप्रोच पे चल रही है। और वैसे भी बलूचिस्तान के जितने भी लीडर्स रहे हैं और वो सब गांधी के उससे काफी प्रभावित रहे हैं। इन्होंने जिस तरह से इसको एजुकेशन को आगे बढ़ाया है वो एक काबिले तारीफ है। और UN ने भी इस बात को नोटिस किया है कि जहाँ पर जो है बलूचिस्तान में जो है महिलाओं पे, बच्चों पे
और काफी अत्याचार हो रहे हैं, उनको दबाया जा रहा है। तो उसमें उन्होंने भी ये इसको पाकिस्तान सरकार को कहा है कि आप जो है इनको रिहा करें। कुल मिलाकर बहरंग बलूच का जो आंदोलन है, एग्रेशन है, वो रंग लाएगा। और सबसे बड़ी खासियत बलूचिस्तान के जो भी लिबरेशन की जितनी एक्टिविटीज हो रही हैं उसमें महिलाओं का बढ़ चढ़ के भाग लेना, खास करके पाकिस्तान जैसे देश में जहाँ पर ये कटपुल्ला लोग जो हैं वो महिलाओं को उनके जो नॉर्मल अधिकार होते हैं वही नहीं देना चाहते, वहां पर अगर महिलाएं इतनी आके उत्पीड़न के खिलाफ लड़ रही हैं तो ये बहुत बड़ी बात है और इसको हमें पूरा सपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। निपुण सर, क्या कहेंगे, आखिर क्या वजह है जिसके चलते अब पाकिस्तान की आर्मी इस तरीके से एक लड़की से डरी हुई नजर आ रही है कि उसकी गिरफ्तारी की गई, लगातार वहां पर जो उत्पीड़न दिया जा रहा है, लगातार वहां पर जो आवाज को दबाया जा रहा है, क्या ये आवाज दब पाएगी क्या? क्योंकि मुझे तो लगता है कि जितना इसको दबाने की कोशिश की जा रही है पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की सरकार की तरफ से, उतना ही ये आवाज जो है वो बुलंद होती जा रही है। हाँ, देखिए पिंकी जी, बिल्कुल सही आपने कहा। और अभी मेजर जनरल साहब जो कह रहे थे परियार सर, वो बिल्कुल सही बात कह रहे थे। देखिए, ऐसा प्रोटेस्ट हमको 2005 में भी देखने को मिला था जब नवाब बुख्ती करके हुआ करते थे। लेकिन जो नवाब बुख्ती साहब थे, वो क्या था कि पहले पाकिस्तान के अंदर एक एक्टिव पॉलिटिशियंस थे और उसके बाद वो क्या बने थे, बलूचिस्तान की जो वॉइस थी, यानी कि जो फ्रीडम की वॉइस जो थी, उसके क्या बने थे, आपके एक्टिविस्ट बने थे। लेकिन जब हम बात करें महरंग बलूच की, तो ये बिल्कुल पूर्ण रूप से क्या है कि इनका किसी भी तरीके से पाकिस्तान स्टेट के साथ कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहा है। और इन्वॉल्वमेंट ना होने के कारण आप देखेंगे इनका, मैंने बहुत सारी इनकी स्पीच सुनी है, बहुत सारी इनकी बातों को मैंने सुना, इनके स्टेटमेंट सुने हैं। मैं उस आधार पर कह सकता हूँ कि ये फुल्ली क्या है, कन्वेंस है कि मुझे बलूचिस्तान की आज़ादी चाहिए। और देखिए था क्या, आप एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात देखिएगा, जितने भी पाकिस्तान में बलूचिस्तान के लोग आपका पीसफुल प्रोटेस्ट जो करते हैं, उनको कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जो आर्मी है वो क्या करती है, उसको क्रैक डाउन करने का प्रयास करती है। भाई यही बात है कि जब महरंग बलूच एक लेटर लेकर पहुंची थी पाकिस्तान बात करने के लिए, इस्लामाबाद पहुंची थी सर्दियों की बात है, तो वहां पर रात में क्या था कि ठंड के अंदर पानी इनके ऊपर बरसाया गया, बाल खींचे गए, तमाम तरह की जो महिलाएं गई थी, सब कुछ। बात क्या थी, मांग क्या थी? आज भी जो मांग है, आज भी क्या मांग है? मांग ये है कि जो करीब 40,000 बलूची हमारे जो हैं, जिसमें हमारे भाई हैं, हमारे बेटे हैं, हमारे शौहर हैं, हमारे परिवार के लोग हैं, जो गायब हैं, उनको आप हमें बता दीजिए। जो मिसिंग पर्सन है वो कहां पर है? अगर उनकी डेथ भी हो गई, महरंग बलूच ने ये तक कहा जब सर्दियों में गई थी, मुझे याद नवंबर दिसंबर की घटना है, तो उन्होंने ये तक कहा कि आप हमें ये बता दीजिए अगर डेथ भी हो गई तो आप हमें दे दीजिए, हम फातिहा वगैरह पढ़ लेंगे, हम अपना जो भी नमाज जनाजा करना है वो हम कर लेंगे, हमको आप डेड बॉडी दे दीजिए, हम कोऑपरेट करने को तैयार है पाकिस्तान स्टेट के साथ। लेकिन पाकिस्तान स्टेट ने क्या किया? मारा। आप देखिए, जब महरंग बलूच की गिरफ्तारी का समय आया तो 12 साल के बच्चों को भी उन्होंने क्या है, गोली मारी। एक 12 साल का बच्चा, इसको शूट कर दिया गया। मैं मानता हूं कि पाकिस्तानी सेना जो भी कर रही है, ये उसका नेचर, उसका एक क्या ना, एक प्रकृति ऐसी है। लेकिन इस समय बलूचिस्तान की जो आवाज है, जो महरंग बलूच उठा रही है, तो मुझे लगता है कि पूरा पाकिस्तान स्टेट इससे हिल चुका है। रीजन एक तो महिला का इस प्रकार से आगे आना, जैसे अभी परिहार साहब कह रहे थे, महिलाओं को पाकिस्तान में आने की इतनी इजाजत नहीं, लेकिन इतना आगे फ्रंट पे आगे खेलना, महिलाओं को आंदोलन में शिरकत करना, महिलाओं के द्वारा आंदोलन में आगे बढ़ना। और आप एक बात देख रहे होंगे, पूरे बलूचिस्तान के आंदोलन के अंदर एक बात सुनने को मुझे मिल रही है, बार बार मैं पढ़ रहा हूँ सब आर्टिकल्स में, जगह जगह बलूच के नेताओं की हम बात करते हैं तो वो कह रहे हैं कि 10,000 साल से हम बलूच हैं, 1400 साल से हम मुस्लिम हैं, और 70 साल से हम पाकिस्तानी, हमको बनाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन हमारी पहली आइडेंटिटी जो है वो क्या है? बलूच है। हम 10,000 साल से क्या है? बलूच है। एक बार को हम 14 साल से मुस्लिम भी हैं, लेकिन हम 70 साल से पाकिस्तानी बनने को तैयार नहीं है। और आज ही सुबह मैं एक बलूची नेता से बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि हमारे आइडियल सुभाष और भगत सिंह हैं, वो जो कहा करते थे कि आजादी जो है खून मांगती है, तो बलूची आज तैयार है खून देने के लिए। तो ये जो आज ये जो एक इमोशंस आज बलूचियों के अंदर है, और देखिए मैं बार बार बोलता हूं कि इनको मिलिटेंट्स कहना किसी भी तरीके से, अब बीएलए हो, बीएलएफ, जितने भी वहां पे करीब 6 संगठन है जो उसमें बलूचियों की आवाज को उठाने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि जो महरंग बलूच है, वो तो जो भी परियार साहब ने कहा, बिल्कुल एक पीसफुल प्रोटेस्ट गांधीवादी तरीके से प्रयास कर रही है। लेकिन इसके अलावा जो वहां पर क्या क्या आपकी, जिनको हम लोग कैसे फ्रीडम फाइटर्स कह रहे हैं,
वो भी आपके एक्टिव हैं, लेकिन बार बार जो उनको मिलिटेंट्स कह दिया जाता है, टीटीपी से काउंटर या टीटीपी से तुलना कर दी जाती है, मैं बोलता हूँ बिल्कुल गलत है। रीजन क्या है कि टीटीपी में और बलूची में जो बीएलए है, दोनों में बड़ा अंतर है। बीएलए ने कभी भी सिविलियंस को टारगेट नहीं किया, हालांकि टीटीपी ने 2012 के बाद से उसने भी सिविलियंस को टारगेट करना बंद कर दिया। बीएलए ओनली द फ्रीडम फाइटर्स। तो अभी बिल्कुल जो बिल्कुल स्थिति है बिल्कुल निपुण सर, आपने बिल्कुल सही कहा। और फ्रीडम फाइटर्स हैं ये केवल, और ऐसे में बेवजह किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाया जा रहा है इनकी तरफ से। और जिस तरीके से हम महरंग को लेकर बात कर रहे हैं जेकेएस सर, महरंग को लेकर हम बात करें, महरंग के प्रयासों से युवा प्रतिरोध का प्रतीक बनता जा रहा है। और साथ ही ये भी देखा जा रहा है कि विश्वविद्यालयों से निकलने वाले छात्र बलूच आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं। अब सोचे, विश्वविद्यालयों से निकलने वाले छात्र इस आंदोलन की अब अगुवाई करते नजर आ रहे हैं, यानी कि जो युवा शक्ति है वहां पर वो सबसे ज्यादा मजबूत हो रही है। और यही डर जो है वो पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की सरकार को डरा रहा है इस वक्त। और यही जो तस्वीर है इसको दबाने की कोशिश जो है वो की जा रही है, क्योंकि एक अलग बदलाव महरंग, डॉक्टर महरंग एक अलग बदलाव लेकर आई थी। क्या कहेंगे जेके सर, आगे की तस्वीर महरंग को लेकर कैसे नजर आती है, क्योंकि आवाज लगातार बुलंद होती जा रही है, क्या कदम उठाए जा सकते हैं? एक तरफ तो यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि बलूचिस्तान के जो लोग हैं वो हमारे भाई हैं, बहन हैं, उनका ख्याल रखना हमारा सबसे पहला कर्तव्य है, ये कहते हैं वो। लेकिन बावजूद इसके हिंसा उनके ऊपर जिस तरीके से की जा रही है, जिस तरीके से महरंग को कैद किया गया, उसके बाद सवाल उठ रहे हैं। लगातार ये लड़ाई जंग में अब बदल चुकी है। देखिए, महरंग बलोच और उनके साथियों ने, जैसा निपुण जी ने भी बताया, वो इस आंदोलन को, जो बलूचिस्तान का जो आंदोलन है, उसको उन्होंने सही दिशा दी हुई है। और मैं खुद इस बात को मानता हूं कि जो 47 का पार्टीशन, जो कि वेस्टर्न कंट्रीज का, खास करके मैं कहूँगा यूके का इसमें बहुत बड़ा रोल था। वो चाहते ही नहीं थे कि एक ग्रेट इंडिया बने, जो कंट्री आगे चल के दुनिया को डोमिनेट करे। और इसी वजह से ये पार्टीशन हुआ। पार्टीशन में कुछ जो डूरन लाइन के जो इश्यूज रहे हैं, और बलूचिस्तान और पख्तूनिस्तान का जो रहा है, और अफगानिस्तान, ये तीनों जो पार्टीशन और उसके पहले 100 साल में जिस तरह से उन्होंने डिविजन्स किए हैं, वो एक जानबूझ के किया हुआ एजेंडा पे चले थे, और उसका रेक्टिफाई होने का टाइम अब आ रहा है। और इसका अब ये कोई, मुझे नहीं लगता है कि अब बलूच लिबरल मूवमेंट्स का कोई रिटर्न बैक होगा, कि कोई पाकिस्तान की सरकार के साथ में इनका किसी तरह का कोई उसमें शांति हो जाए और इसमें उनके सेटलमेंट हो, उसकी गुंजाइश अभी इसमें दिखाई देती है। अब बीएनपी के जो अभी ये जो इनके लीडर प्रोटेस्ट में अख्तर साहब जो आ रहे हैं, ये खुद जो है इनकी गवर्नमेंट के पार्ट है उसको सपोर्ट करते हैं। तो इनकी जो पोजीशन है वो डूबियस ही रहती है। तो अल्टीमेटली ये सारा जो प्रोटेस्ट है, ये महरंग बलूच और इसी तरह के जो युवा लोग हैं वही संभालेंगे। आप देखिए, दुनिया में कहीं भी जब भी कुछ लिबरेशन के कोई भी मूवमेंट्स हुए गवर्नमेंट के एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, ये हमेशा विश्वविद्यालयों से और स्टूडेंट्स से, युवा लोगों से ही निकले। चाहे आप उसको यहाँ अभी रिसेंटली बांग्लादेश का आप देख लीजिए, वहां भी यही इसी तरह का हुआ। हमारे यहाँ भी जो कंट्रीज में 74 75 में हुए स्टूडेंट मूवमेंट, दुनिया भर में जहाँ भी होता है, जो ठीक है जेके सर। ये युवा एनर्जी